शैतान एक चालाक दोस्त की तरह है जो आपको किसी चीज में दिलचस्पी रखता है, तब भी जब आप जानते हैं कि इसका अंत कैसे होगा। एक कहानी में कबीर और उसका परिवार छुट्टियां बिताने एक फार्म हाउस में जाते हैं। वनराज नाम का एक अजनबी उनके गेट पर आता है और अपना फोन थोड़ा चार्ज करने के लिए कहता है, लेकिन वह रुक जाता है और कबीर और उसके परिवार के लिए परेशानी खड़ी कर देता है। वे उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी बेटी जानहवी को नियंत्रित कर लेता है। वह चाहता था कि जानहवी उसके साथ जाए, लेकिन कबीर और ज्योति इससे सहमत नहीं थे। उन्हें सहमत करने के लिए उसने जानहवी को चाय की पत्तियां खाने और कबीर को उसके भाई ध्रुव को नुकसान पहुंचाने जैसे अजीब काम करने के लिए कहकर उनके जीवन को दुखी कर दिया। जानहवी का अपनी हरकतों पर नियंत्रण नहीं था। कहानी बताती है कि वनराज आगे क्या करता है और कबीर अपने परिवार को कैसे बचाने की कोशिश करता है। फिल्म में साउंड और कैमरा वर्क एक डरावना माहौल बनाते हैं। ध्वनि प्रभाव दर्शकों को असहज और बेचैन महसूस कराते हैं। फिल्म शैतान की तरह कैमरा वर्क माहौल को और भी डरावना बना देता है। जानहवी द्वारा तेज गति से झूला चलाने जैसे दृश्यों को इस तरह से फिल्माया गया है कि तनाव बढ़ जाता है। फिल्म का समग्र माहौल इतना गहन है कि रबर मगरमच्छ जैसी छोटी चीजें भी भयावह लग सकती हैं। चेकोव्स गन किताबों और फिल्मों में एक नियम है जो कहता है कि अगर किसी चीज का उल्लेख किया जाता है या दिखाया जाता है तो बाद में कहानी के लिए यह महत्वपूर्ण होना चाहिए। फिल्म शैतान में फिल्म निर्माताओं ने छोटी छोटी बातें शामिल की जो पहले तो महत्वपूर्ण नहीं लगीं, लेकिन बाद में महत्वपूर्ण हो गईं। उदाहरण के लिए शुरुआत में यह उल्लेख किया गया है कि कबीर और उनका परिवार इंग्लैंड गए थे, और बाद में हम एक चाबी का छल्ला देखते हैं जिस पर अंग्रेजी ध्वज बना हुआ है। भले ही इस अंगूठी ने वास्तव में कहानी को प्रभावित नहीं किया, लेकिन इसने हमें फिल्म की दुनिया से अधिक जुड़ाव महसूस करने में मदद की। अजय देवगन ने कबीर का किरदार निभाया और बहुत अच्छा काम किया। उसने नियंत्रित तरीके से काम किया और ऐसा लग रहा था कि उसका गुस्सा उसके अंदर पनप रहा है। ज्योतिका ने कबीर की पत्नी ज्योति का किरदार निभाया था और एक सीन में उन्होंने इतनी हिंसा देखी थी कि वह स्तब्ध लग रही थीं। आर माधवन ने वनराज का किरदार निभाया था और उनका किरदार बहुत अप्रत्याशित था। कभी कभी वह भगवान की तरह व्यवहार करता था और सम्मान की मांग करता था, और कभी कभी वह लापरवाही से किसी को मारने का आदेश देता था। उन्होंने अपने किरदार को दिलचस्प बनाया और कई बार हमें गुस्सा भी दिलाया। शैतान वाश नाम की एक गुजराती फिल्म का हिंदी रीमेक है और मूल फिल्म में बेटी का किरदार निभाने वाली जानकी बोदीवाला ने रीमेक में जानहवी की भूमिका निभाई है। पूरी कहानी जानहवी के इर्द गिर्द केंद्रित थी और वनराज के चरित्र को बस यह दिखाने के लिए कुछ शब्द कहने थे कि चीजें कितनी बुरी हो सकती हैं। जानकी के किरदार को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने इसे विश्वसनीय बनाए रखने का अच्छा काम किया। कभी कभी हमें उसके चरित्र पर अफसोस होता था और कभी कभी हमें उस पर गुस्सा आता था। फिल्म शैतान 2 घंटे 12 मिनट लंबी है और आपकी दिलचस्पी बनाए रखती है। आप सोच सकते हैं कि आप जानते हैं कि इसका अंत कैसे होगा, लेकिन यह अभी भी आपको बांधे रखता है। अगर तुम्हें मूवीज और वेब सीरीज के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो जल्दी से मूवी मैजिक मास्टर्स को लाइक और सब्सक्राइब करो। हम लेकर आते हैं हर फिल्म और वेब सीरीज का जबरदस्त रिव्यू और नए ट्रेंड्स, साथ ही हर फिल्म की कहानी का खुलासा।